नेताओं को तो शायद मुझे लगता है कि जिन्होंने वादे किए उनको शर्म आनी चाहिए। यमुना नदी को लेकर आस्था महाआरती होती है और यहाँ मैं किनारे किनारे चल रहा था। देखिए साहब, ये शिवलिंग, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और शिवलिंग भी यमुना नदी के किनारे हैं। लेकिन शायद महादेव भी कह रहे होंगे कि ये यमुना तो हमने नहीं देखा था, और महादेव खुद किनारे हैं। अब साफ सफाई की उम्मीद जगी है, मशीनें उतारी गई हैं, ये उम्मीद मरनी नहीं चाहिए। महादेव साक्षात यहाँ पर शिवलिंग है, और ये मुझे लगता है कि शिवलिंग किसी ने छोड़ा है या फिर खुद यहाँ पर पहले से ही थे शिवलिंग। अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि पूजा पाठ तो नहीं हुई है, लोग यहाँ आए नहीं हैं, लेकिन शिवलिंग यहाँ पर, शिवलिंग का दर्शन और शिवलिंग यमुना नदी के किनारे, ये भी लोग अपनी अपनी मुताबिक आस्था का सवाल है, लोग आस्था के नज़रिए से देखेंगे इसे। लेकिन आस्था के नज़रिए से पूरी यमुना नदी को देखा जाता है, और उस यमुना नदी के किनारे शिवलिंग का दिखना मुझे लगता है कि ये अच्छा संकेत है। लेकिन साथ ही साथ एक गुस्सा है, एक आक्रोश है लोगों में कि आपने क्या किया साहब, सनातनियों के साथ, हिंदुओं की आस्था के साथ आपने मजाक। और मजाक सिर्फ इसलिए ये नहीं कि आपने गंदा किया या आपने कह दी, नहीं साफ किया, आप झूठा वादा करके आप कहते रहे कि साहब हम कर देंगे, हम कर देंगे, हम आगे आइए, हम 5 साल में डुबकी लगाएंगे आपके साथ यमुना नदी में। तो झूठ पर झूठ बोला गया, और आज बिल्कुल उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है। हमने बात की लोगों से कि भाई मशीन तो उतारिए, तो मशीन जो चला रहे हैं उन्होंने कहा कि हम पहली बार उतार रहे हैं 10 साल में, और 10 साल में पहली बार मशीन आप अगर उतार रहे हैं, और वो भी तब जबकि सरकार अभी बनी नहीं है, तो मुझे लगता है लाल फीताशाही जो यहाँ पर पहले से चल रही थी, वो ज़रूरी था कि लाल फीताशाही ख़त्म करना, कि सब मंत्री जी आएंगे, उद्घाटन करेंगे, फीता काटेंगे, और तब जाकर काम शुरू होगा। तो वो बजाय उसके कि सरकार बने, मुख्यमंत्री जी शपथ लें, मंत्री जी बने, और मैं एक नाव पर सवार हो गया हूँ, चूँकि और तस्वीर दिखाना ज़रूरी है यहाँ पर नाव के ज़रिए भी। दर्शकों को हम चाहते हैं कि एक एक तस्वीर दिखाएं, और ये तस्वीर बहुत तकलीफ़ देती है कि यहाँ पर जो रंग है, यही यमुना नदी, आप वाराणसी में जाते हैं त्रिवेणी संगम में, और हरियाणा में वज़ीराबाद से पहले, सिर्फ वज़ीराबाद से ओखला के बीच में ये सब कुछ आपको मटमैला नज़र आता है, पूरा गंदा नज़र आता है, और पानी इतना गंदा है, नाला और नदी में आप फ़र्क नहीं कर पाते हैं। और अभी तो ये स्थिति है, जब झाग हुआ करता था, जब आदित्य ने झाग दिखाया था, और वो झाग जहरीला झाग, लेकिन उसमें भी छठ व्रतियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत कि छठ व्रती छठ नहीं कर पा रहे थे। तो क्या यहाँ आदित्य ये उम्मीद की जाए कि इस बार छठ को लेकर छठ व्रती कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि घाट पर हम मनाएं, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी में उतर सकें, इस लायक तो हो जाए? जी बिल्कुल सुमित, इस बार का जो छठ होगा यकीनन कुछ बेहतर होगा, कुछ सकारात्मकता के साथ में माँ छठी जो हैं वो आएंगी, और हो सकता है कि किनारे यमुना के ही हम लोग छठ मनाएं, और हमारा आप जो है कवर करने जाएंगे, और वहाँ पे 10-20 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो आपको भी धन्यवाद कहेंगे और हमें भी धन्यवाद कहेंगे कि हमारे प्रयास से, हमारे खबर चलाने से और इंडिया न्यूज़ के प्रयास से, अभियान से वह नदी जो है साफ़ हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हो सकता है कि अगली बार इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हो। मैं आपको एक और चीज़ बात बताता हूँ, यमुना में छठ करने के लिए मना ही कर दिया गया था। पता है क्यों? आपको आश्चर्य लगेगा सुन करके कि जो इतने सारे वेस्ट को लेकर के चलती है यमुना, इतने सारे नदी नालों में मिलती है, नालों में जो मिलती है यमुना, उसको छठ के वो जो प्राकृतिक पूजा माना जाता है, छठ में जो प्रसाद इस्तेमाल किया जाता है उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी तरीके से कोई भी कॉस्मेटिक इस्तेमाल नहीं किया जाता। उससे यमुना को नुकसान हो रहा है, ये कहना था अधिकारियों का, ये कहना था नेताओं का। लेकिन जो जिस नदी में नाले से पानी बहता हुआ आ रहा है, जो खराब एसटीपी से पानी बहता हुआ आ रहा है, जो कंपनी फैक्ट्री जो है, जींस बनाने वाली फैक्ट्री, प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री जो है, उसके जो कचरा आ रहा है, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस प्राकृतिक पूजा से दिक्कत थी। और मैं बताऊं आपको कि दिल्ली में पूर्वांचलियों का जो छठ कर
मैं आदित्य आपके पास आता हूं, लेकिन ये मेट्रो की रफ्तार है एक तरफ। हम मेट्रो की रफ्तार में जा रहे हैं, ये दिल्ली वासी मेट्रो की रफ्तार में यमुना नदी के ठीक ऊपर जा रहे हैं। नीचे नदी यमुना नदी रो रही है, यमुना मैया रो रही है। शायद हम इस रफ्तार में भूल गए हैं अपनी जो रफ्तार है, शहर की जो रफ्तार है वो तेज़ रफ्तार है। इसीलिए ये तस्वीर दिखाना ज़रूरी था कि हम मेट्रो की रफ्तार में तो कहीं भूल तो नहीं जा रहे हैं अपनी आस्था को। हमने कुछ देर पहले दिखाया किस तरह शिवलिंग यमुना नदी के किनारे है, यमुना मैया की ये हालत। और मुझे लगता है हर दिल्ली वासियों ने ये हालत देखकर ही इस बार फैसला दिया, जनादेश जो दिया। ये गुस्सा था, यह आक्रोश था। चूँकि आदित्य ने जो तस्वीर दिखाई, इंडिया न्यूज़ ने जो तस्वीर दिखाई, वो तस्वीर दरअसल लोगों के गुस्से की वजह बनी, बहुत बड़ी वजह बनी कि साहब ऐसे कैसे आपने हमने भरोसा किया और आपने कहा कि हम यमुना नदी में डुबकी लगवाएंगे, साथ में लगाएंगे, और आप छल करते गए। तो उसी गुस्से का शिकार, और यमुना मैया का हो सकता है कई लोग कहते हैं श्राप लगा, तो यमुना मैया को साफ करना ज़रूरी है साहब। आप जिसका पानी पीते हैं यहाँ से तो पानी, और ऊपर से वजह, ऊपर से क्या कहा जाता है, ऊपर से कहा जाता है कि अमोनिया मिला दिया गया, जहर मिला दिया गया हरियाणा ने। तो मतलब सियासत की भी हद हो गई। और यहाँ कुछ आपको लोग दिख रहे होंगे। आप लोग क्या निकाल रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं भैया? पैसे। एक से आइए ना, आ जाओ। देखो एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस यमुना नदी में आप उतरना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक मजबूरी ये भी है कि लोग आस्था के कारण पैसे तो उतारते हैं। आ जाइए। और जो बच्चे हैं, जो नौजवान भी हैं, इसमें अलग अलग उम्र के पुरुष भी हैं, ये पैसे निकालने के लिए। आप ये भी देखिए दिल्ली में, आराम से। क्या नाम है तुम्हारा? अल्ताफ। यहाँ क्या करते हो? पैसे ढूंढते हैं। यमुना मैया में लोग पैसे फेंकते हैं पुल पर से, ऊपर से। इधर एक से रुकी। और कितना देर से ढूंढ रहे हो? अभी तो आए। डेली ढूंढते हो? हाँ। कितना मिलता है? कभी 50 मिल जाते, कभी 20, कभी 20, कभी 50, कभी 500 मिल जाते। अच्छा 500 मिल जाते हैं। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड इधर आ जाओ। आज समझिए 50, 100, 150, कभी 500 अगर किस्मत रही। इस यमुना नदी में जो वीरेंद्र सचदेवा जी थे, उन्होंने डुबकी लगाई थी, और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था हम डुबकी लगवाएंगे। लेकिन नेताओं की डुबकी तो भले ही आपको पब्लिसिटी स्टंट लगे, लेकिन ये गरीबों की डुबकी है और ये मजबूरी की डुबकी है। ये डुबकी लगानी पड़ रही है ताकि दिन भर का कुछ खाना मिल जाए, शाम की वक्त की 2 रोटी मिल जाए। और ये आस्था ही है जो अभी भी यमुना नदी में, भले ही लोग कह रहे हो कि ये नाला बन गया है, लेकिन यमुना नदी, यमुना मैया हम कहते हैं, तो उसमें लोग पैसे फेंकते हैं। और लोग इस तरह के जो लोग हैं जो मजबूरी में इधर आते हैं, वो इकट्ठा करते हैं पैसे, 50, 100, 500। आज कितना मिला? 40, 50। फोन मिल गया। वाह, अरे देखिए, दिखाना फोन। अरे लेके नहीं जाएंगे हम। चलिए, ये चेहरे की खुशी। ये अच्छा, यमुना नदी में मुझे लगता है यमुना मैया जो है इन लोगों का पेट भरते हैं। फ़ोन मिल गया। मुझे किसी का फ़ोन गिर गया होगा शायद, या किसी ने पुराना फ़ोन समझ के फेंक दिया होगा आजकल वरुण। लेकिन ये मजबूरी की डुबकी है। बिल्कुल देखिए ना, अब कितना काला पानी है। क्या है ऐसा, सिर्फ यमुना नदी में नहीं होता होगा। आदित्य कह रहे हैं कि हम छू रहे हैं तो स्किन इन्फेक्शन होने का डर है। बिल्कुल। तो अब देखिए ना, अब ये ऐसे तस्वीरें हमने नर्मदा नदी से लेकर गंगा नदी में, अलग अलग नदियों में देखी है। ऐसे होता है, ऐसे लोग आते हैं जो ऊपर से अगर कोई पैसा फेंक रहा है, वो अपनी आस्था के अनुसार अगर कोई पैसा डालता है तो दूसरे लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के लिए ये नदी अपने आप में श्राप हो गई है कि हमको तो ऐसी नदी में जाकर उतरना पड़ रहा है जहाँ शायद उन्होंने, यमुना मैया ने ये तो कहा कि तुम पैसे निकाल लो, लेकिन वो उनको ये श्राप मिल गया कि दिल्ली में उनको यमुना से पैसा निकालना पड़ रहा है। लेकिन यही वो चीजें हैं जिसको सुधारना पड़ेगा। देखिए, एक आस्था थी, लोग इसको भगवान की तरह मान रहे हैं, लेकिन कोई इसको समझ नहीं दे कि ये मशीन दौड़ती हुई आई। अब यही तो तस्वीर बदलेगी। आज यहाँ की तस्वीर और ये तस्वीर अपने आप में एक विजन दिखाती है कि कल को जो कचरा ये कोने पे इकट्ठा हुआ है, सामने की तरफ इकट्ठा हुआ है, ये वो मशीन, ये कभी भी ऊपर से कितनी बार, आप भी कितनी बार गुजरे होंगे, लेकिन क्या आपको इस तरीके से ये मशीनें तैरती हुई नजर आई थी, या फिर कोई व्यक्ति
कभी इस किनारे पर भी खड़ा हुआ आपको आज तक दिखा है? इस यमुना पे अगर हम बात करें, कोई नहीं आता था, कोई अपने परिवार को यहाँ पर यमुना नदी दिखाना नहीं चाहता। दिल्ली इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, दुनिया भर से लोग आते हैं, कभी भी नाम यमुना का आगे नहीं आया। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यमुना को शान बनाना हम चाहते हैं। बिल्कुल, यमुना को शान बनाना चाहते हैं और हम लगातार 1.5 घंटे से कवरेज दिखा रहे थे, इसीलिए क्योंकि हमारा मकसद था कि आप भी देखें और याद करें। खासतौर पर दिल्ली वालों का जो वोट है, आपका वोट कितना महत्वपूर्ण मायने रखता है। आपका वोट इस मशीन को चला रहा है, आपका वोट इस मशीन को चला रहा है और आपके वोट ने इस मशीन को बंद करके रखा हुआ था। तो ध्यान रखिए, लोकतंत्र में एक वोट की ताकत कितनी है कि सिस्टम दौड़ने लगता है। और यमुना जैसी नदी जिसकी सफाई के बारे में दिल्ली वालों ने सोचना बंद कर दिया था, वो अब दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि साहब अरे मशीन चल रही है, घरघराहट की आवाज़ आ रही है, मीडिया वाले आ रहे हैं, हम आप यहाँ पर मौजूद हैं और दिखा रहे हैं, आदित्य दिखा रहे हैं। तो आदित्य, ये वोट की ताकत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि एक वोट की कीमत जो होती है वो दिल्ली वाले से कोई पूछे और दिल्ली वाले इस नाव को देख करके इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वोट की कीमत जो है वो कितनी है। कि नाव को, आपने सही कहा कि आपका वोट इस वोट को चला रहा है, आपका वोट इस नाव को चला रहा है। और कितनी अहमियत है, जैसा आपने कहा कि दिल्ली वाले सोचना छोड़ चुके थे कि कभी इस यमुना में सफाई की बात की जाएगी या सफाई हो पाएगी, सफाई के प्रयास भी किए जाएंगे। ये बहुत ही नामुमकिन सी बात लग रही थी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली वासियों ने अपने मतदान का इस्तेमाल किया, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, जो हम 4th पिलर माने जाते हैं डेमोक्रेसी के, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो एक अभियान शुरू किया, उसका परिणाम है कि आज ये यमुना साफ होती दिख रही है। आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि यमुना इससे भी ज़्यादा साफ हो जाए। और जो एक परिकल्पना हम करते थे कि यमुना ऐसी दिखेगी जो अविरल होगी, जो निर्मल होगी, जो बिना किसी गंदगी के होगी, बिना किसी झाग के होगी, वो यहाँ पे दिखाई दे सकता है। जी चलिए ठीक है। और चूंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, तो हमें जो इस वोट के बारे में, वोट की ताकत के बारे में, जो वोट यात्रा के ज़रिए जो हम बता रहे हैं, तो जो जिस वोट को चला रहे हैं ज़रा उनसे भी हम समझ लें। आपका नाम क्या हुआ? एक सेकंड। महादेव। अरे आप तो गजब महादेव। यहाँ पर शिवलिंग भी हमने देखा है, शिवलिंग भी यहाँ पर देखा है, 2 शिवलिंग भी थे। पत्थर के पास है। तो ये शिवलिंग कहाँ से आए? ये यमुना जी से आए। यमुना जी से निकले हैं? हाँ। अच्छा, इस यमुना जी से शिवलिंग भी निकल कर यहाँ पर, तो ये कब देखा आपने? हो गया 2-3 महीने हो गए। आप यही बोट चलाते हैं? हाँ। अच्छा, इससे पहले कभी इस तरह की मशीन या साफ सफाई देखी है यमुना में कभी होते हुए? ये देख रहे हैं 2024 से। अच्छा, G20 का समय से देख रहे हैं। 24 से? हाँ जी। तो G20 जो सम्मेलन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किनारे पर आ चुके हैं और इस उम्मीद के साथ कि अब यमुना नदी में आप भी अपने परिवार के साथ आएंगे और बच्चों के साथ आएंगे, किनारे रिवर फ्रंट होगा, खेलेंगे कूदेंगे, नाव बोट यात्रा करेंगे और दिल्ली वालों को कम से कम सुकून के 2 पल बिताने के लिए ये जगह मिलेगी। और यमुना मैया के साथ तो आस्था जुड़ी हुई है। तो मकसद यही था कि आप भी देखिए आपके वोट की ताकत ने कैसे सिस्टम को दौड़ाना शुरू कर दिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आदित्य आपका, और वरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए थे लगातार। वरुण वसीन का भी बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज़ की तरफ से लगातार ये कवरेज जारी रहेगी जब तक यमुना नदी पूरी तरह से साफ ना हो जाए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक की उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।